ये हमारी पहली जो है कि क्लास में आप सब लोग का स्वागत है और म्यूज़िक के बारे में हम सीखेंगे। संगीत जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है शिवम? संगीत जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है गायन, सिंगिंग, गाना गाना आवाज, ठीक है। दूसरा होता है वादन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बजाना। तीसरा होता है डांस, डांसिंग, नाचना, ठीक है। और गायन या सिंगिंग वो विद्या है जिसको गले के द्वारा गाया जाता है। मनुष्य अपने गले के द्वारा गाता है, ठीक है। और उसको गले की आवाज़ के द्वारा जो है कि गाना होता है, उसको गायन कहते हैं, सिंगिंग। दूसरा होता है वादन। वादन उस कला का नाम है जिसे किसी साधन को इस्तेमाल करके, जैसे कीबोर्ड हो गया, गिटार हो गया, बांसुरी हो गया, और भी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, सितार वगैरह, उनको बजाकर जो म्यूजिक उत्पन्न किया जाता है उसको वादन कहते हैं, बजाना, संगीत बजाना। तीसरा जो मैंने बताया है वो डांसिंग है, नाचना, ठीक है। और इन तीनों के ऊपर प्रधान, मतलब इन तीनों में, गाने में, बजाने में और नाचने में जो प्रधान क्या है, मतलब किसकी जो है कि बात इन तीनों ने माननी है, बाकी दोनों ने माननी है, वो क्या है? सिंगिंग। सिंगिंग जो है, जो व्यक्ति गाता है वो बजाने वाले का और नाचने वाले का प्रधान होता है, ठीक है। जो गा रहा है, ठीक है, उसके स्केल में बजाने वाले को बजाना पड़ेगा, गाने वाले को फॉलो करना है, ठीक है। जो डांस कर रहा है वो डांस करने वाले भी क्या है, जैसा गा रहा है वैसा डांस करना है। कैसा भी डांस नहीं किया जा सकता और कैसा भी बजाया नहीं जा सकता, उसको जो है अनुसरण करना पड़ेगा। जो गायक गा रहा है, गायक को पीछा करना पड़ेगा, उसको अनुसरण करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और हम सीखते हैं, गाने के क्या लाभ हैं, गायन के। गाने के लाभ जो है हमें बताया जाता है कि मानसिक रूप से मन हमारा प्रफुल्लित रहता है और शुद्ध रहता है गाना गाने से। दूसरा उसका एक बेनिफिट बताया गया है, फेफड़ों का व्यायाम होता है। हमारे जो फेफड़े हैं उनका एक्सरसाइज होता है और उससे जो रोग भी नष्ट हो जाते हैं गाने गाने। जब हम गाना गाएंगे तो सांस अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, तो उस प्रक्रिया में जो है कि हमारे फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात इसमें है, सामाजिक, सत्पुरुष भक्ति के गीत गाते हैं, प्रेम तथा धर्म भाव की जो है, जिससे जनता पर धार्मिक तथा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। भक्ति गीत गाते हैं, प्रेम गीत गाते हैं, तो उससे क्या है, जनता पर धार्मिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हम देखते हैं कि देश के गीत जब गाते हैं, ध्यान से बैठिएगा सब लोग, जैसे देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं तो लोग उससे प्रेरित होकर क्या करते हैं, सेना में भर्ती होने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। हम प्रभु के गीत गाते हैं तो क्या है, आत्मिक उन्नति होती है फिर हमारी, क्योंकि हम गाने पर ध्यान करके सुन रहे हैं, उसको गा रहे हैं, ठीक है। अब जो है संगीत के दल, संगीत के जो दल हैं, संगीत कितने तरह का होता है? हिंदुस्तान में 2 तरह का होता है, एक दक्षिणी और जो है कि उत्तरी। पहला तो ये है कि जो चेन्नई और मैसूर में चलता है वो साउथर्न म्यूजिक होता है, और यहाँ पर जो चलता है वो नॉर्थर्न म्यूजिक चलता है। तो हम जो है नॉर्थर्न म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, जहाँ के हम रहने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो है 7 बात होती हैं। एक चीज़ होती है नाद, दूसरा स्वर होता है, तीसरा सप्तक होता है और स्थान होता है, उसके आगे तीव्र तथा कोमल स्वर होते हैं, और फिर ठाठ होता है, और फिर राग होता है। 7 चीज़ों को मिलाकर संगीत बनता है, ठीक है। और नाद क्या होता है? पहला पॉइंट, नाद क्या होता है? नाद जो है, नाद शब्द का अर्थ है आवाज या ध्वनि। ध्वनि में भी 2 तरह की ध्वनि होती है, ठीक है। ध्वनि जो 2 तरह की ध्वनि होती है, एक तो संगीत के अनुकूल होती है, ठीक है। एक संगीत के अनुकूल होती है, जो संगीत बज रहा है उसके साथ गाने वाली ध्वनि क्या है,
वो संगीत के अनुकूल होगी, एक उसके प्रतिकूल होती है। ठीक है, बज कुछ रहा है और उसके साथ आवाज कोई दूसरी है। ठीक है, प्रतिकूल, एक तो अनुकूल एक प्रतिकूल, दो तरह की ध्वनि होगी। ठीक है, और जो संगीत के साथ आवाज होती है उसको हम म्यूजिकल कहते हैं, और जो संगीत के प्रतिकूल होते हैं उसको नॉन म्यूजिकल कहते हैं। ठीक है, और अब दूसरा जगह पर आए थे हम, स्वर। स्वर जो है ऋषि मुनियों ने जो है उसकी खोज की, और उसको सामवेद जो है, सामवेद के अंदर में म्यूजिक को सिखाया गया है। उसमें 7 स्वर की जो है विवरण हम देखते हैं, और यूरोप अमेरिका वालों ने भी जो म्यूजिक का दिया है अपना प्रमाण, उसमें भी 7 स्वर है। हालांकि बहुत उन्नति करने के बाद भी इन 7 स्वर में जो ऋषि मुनियों ने खोजा, इन 7 स्वरों की से बढ़कर कुछ भी वो लोग बढ़ा नहीं पाए। 7 स्वर इधर है, 7 स्वर उधर है। ठीक है, लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जेनेसिस 4:21 में पढ़ते हैं म्यूजिक के बारे में, याद है किसी को? उत्पत्ति 4:21 म्यूजिक के बारे में लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति 4:21 में लिखा है, और उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि के बजानों की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। बाइबल इस प्रकार बताती है कि वहां पर एक व्यक्ति था, 3 भाई थे, तीनों भाइयों को अलग अलग टैलेंट था। ठीक है, कैन के वंशज थे वो लोग। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, याबाल, यूबाल, तूबल कैन, 3 लोग थे। ये जो है याबाल था, सॉरी यूबाल जो है वीणा बांसुरी आदि के बजाने की सारी रीति, सब रीति से, किसी भी रीति से बजाने वाला म्यूजिक का प्रवर्तक हुआ। ठीक है, बाइबल भी इसके बारे में बताती है। तो यहाँ पर ऋषि मुनि बता रहे हैं कि 7 स्वर हैं, और यूरोप अमेरिका वाले लोग भी बता रहे हैं कि 7 स्वर है। 7 स्वर में से 8वां स्वर नहीं बना, ना यहाँ पर हुआ ना वहाँ पर हुआ। ठीक है, अब स्वर के भेद हम सीखेंगे। स्वर, 7 स्वर क्या है? ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग इसको जो है कि सीखने का है। आगे मार करें। ठीक है, 7 स्वर है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। इसको यूरोप और अमेरिका में क्या लिखते हैं? C, D, E, F, G, A, फिर B। ठीक है, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, A, B। ठीक है, C, D, E, F, G, A, B। ठीक है, अब हिंदुस्तान में क्या कहते हैं? इसको सा कहते हैं, सी को। इसको रे कहते हैं, इसको गा कहते हैं, इसको माँ कहते हैं, इसको पा कहते हैं, इसको धा कहते हैं, इसको नी कहते हैं। 7 स्वर हो गए, सा रे गा मा पा धा नी। फिर से सा आता है, वो ये रिपीट होता है, लेकिन वो ऊंचे स्तर का होता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, अब इन सब के जो नाम है, एक जगह पर और चेंज होता है, उसको जो है वो लोग क्या कहते हैं? जो रे मी पा सो ला टी, और फिर से जो रे मी पा सो ला टी दो। आप YouTube पर जाएंगे तो ये मिलेगा सारे गाँव के, जो रे मी पा सो ला टी दो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सारे गामा, हिंदुस्तानी नाम सारे गामा पादा नी, इनके फुल फॉर्म क्या? ठीक है, इसका नाम षडज है। ठीक है, इसका ऋषभ है, ऋषभ मुझे नहीं पता, थोड़ा सा ऋषभ। का गंधार है, माँ का हो जाता है मध्यम पंचम
निषाद, मध्यम हो जाता है इसका। पंचम, दैवत, ये निषाद, ठीक है। ये हिंदुस्तानी नाम है। सा से षडज, रे से ऋषभ, गा से गंधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, दा से दैवत, ना से नी से निषाद। कोई नहीं, अगली क्लास में भी ये रिपीट होगा, तब उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे कीबोर्ड में जो हम देखते हैं सारे गामा नहीं लिखा था, इसमें बस कीज होते हैं और इसको देखने के लिए कभी कभी कीबोर्ड पर लिखा होता है CDEFGAB, 7 स्वर होते हैं। अब ये स्वर के जो है विकृत स्वर 5 होते हैं। विकृत स्वर जो है 5 होते हैं। 7 + 5 12 हो जाता है, सॉरी, ठीक है। इसमें जो है 5 स्वर विकृत होते हैं, ठीक है। मैं इसको जो है यहाँ से शुरू करता हूँ। सी का शार्प भी होता है, इन दोनों के बीच में ई फ्लैट भी आ जाता है, ई फ्लैट, सी का शार्प, ये जो है इनके बीच में कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे एफ शार्प आ जाता है, यहाँ पे ए फ्लैट आ जाता है, यहाँ पे बी फ्लैट। मैं बताता हूँ उसका। मैं बताता हूँ। देखो ये जो है ना, शार्प और फ्लैट के बारे में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसको मैं बेसिक और आपको एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। सी का शार्प होता है, ठीक है। सी के ऊपर एक काली होती है, ठीक है। डी के आगे एक काली होती है, ई और एफ के बीच में कोई काली नहीं होती। यहाँ पर एक काली होगी, यहाँ पर एक काली होगी, यहाँ पर एक काली होगी। अब इनके जो नाम हैं ये बेसिक नाम है। आप जो है सी के आगे सी शार्प है, डी के आगे ई फ्लैट मैंने लिखा है, डी शार्प भी लोग कहते हैं इसको, ठीक है। इसको ऑब्लिक डी शार्प भी कहते हैं, ठीक है। एफ शार्प जी, इसको जी शार्प भी कहते हैं, ठीक है। बी फ्लैट ना कह के इसको ए शार्प भी कहते हैं। ये इनके दूसरे नाम है, मैंने जो ऑब्लिक माना है, ठीक है। ये दूसरे नाम टेक्निकली रॉन्ग है। ये जो नीचे वाले नाम है टेक्निकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सी का शार्प है। सी जब हम बजाते हैं तो आप सुनिएगा ध्यान से, ये सी है, ये सी शार्प है। अब मैं डी बजाता हूँ, ठीक है। तो सी का शार्प स्वर तो आपको नजर आता है, सुनाई देता है, लेकिन डी का फ्लैट नहीं सुनाई देता। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर दुविधा होती है कि इसको ई फ्लैट कहा जाए या डी शार्प कहा जाए, ठीक है। मैं डी, ई फ्लैट और ई बजाऊंगा, ठीक है। ये डी है, ये ई फ्लैट है, ये ई है। इसमें और इसमें बहुत दूरी है, ठीक है। इसमें हल्की दूरी है। ये जो स्वर है इसके आसपास ये सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो ई का उतरा हुआ स्वर फ्लैट हो गया, डी का शार्प नहीं है टेक्निकली, ठीक है। ई का उतरा हुआ स्वर ई फ्लैट होता है, ठीक है। डी बजाकर जब हम डी शार्प बजाते हैं तो डी शार्प की फीलिंग नहीं आती उसमें, ई की फीलिंग आती है उसके अंदर में। ये ई है, ये ई फ्लैट है, ठीक है। ये डी है, बहुत दूर है स्वर, डी शार्प से बहुत दूर है, ई के नजदीक है। दूरी आपको समझ में आ रही है? सुनने से डी बी शार्प कर रहा हूं मैं, और अब ई और ई फ्लैट, आवाज में बहुत फर्क है। तो ये टेक्निकली ऊपर वाला सही है, कहने को आप डी शार्प कह सकते हो, लेकिन आवाज जब आप सुनोगे आवाज आपको सुनाई देगी ई का उतरा हुआ स्वर। वही चीज आपकी यहाँ पर भी होती है इस जगह पर। एफ का एफ शार्प करेक्ट है, क्योंकि शार्प कहने की आदत है ना, फ्लैट कहने की आदत नहीं है, शार्प कहने की आदत है। एफ का शार्प सही है,
ये जी और ए फ्लैट और ए, इन तीनों स्वर को मैं बजाऊंगा। ये जी है, हाँ। माना हम ए साथ कहते हैं फ्लैट, तो बी फ्लैट है एक्चुअल में, क्या बी फ्लैट है। बी फ्लैट है ना माना, तो जो हमने उस पे 7 पे कोर्स होके सीखे हैं और बी फ्लैट के सब अलग अलग। मैं आपको वो सारा सिस्टमेटिक सिखाऊंगा, ठीक है। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, कॉर्ड्स का मैं तरीका बताऊंगा, मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। अब मैं जी, ए फ्लैट और ए बजाता हूँ, ठीक है। ये जी है, ठीक है, ये ए फ्लैट है। कितना दूरी है दोनों स्वर के अंदर, जी और ए फ्लैट। अब ए और ए फ्लैट बजाता हूँ, और अब जी और जी शार्प। इन दोनों स्वर के बीच में बहुत दूरी सुनाई देती है कानों में, और ए और ए फ्लैट को जब बजाएंगे तो ऐसे। तो ये टेक्निकली ये करेक्ट जो ऊपर वाला है, नीचे वाला टेक्निकली रॉन्ग है। इसमें आपके 1 2 3 फ्लैट होते हैं और 1 2 शार्प होते हैं, ठीक है। तीव्र स्वर, शार्प का मतलब है तीव्र स्वर, ठीक है। और सी का शार्प होता है, एफ का शार्प होगा, ई का फ्लैट, ए का फ्लैट और बी का फ्लैट। तो अगर कोई आपसे कहता है डी शार्प बजाना है, तो आपको ई फ्लैट पे आ जाना है, ठीक है, क्योंकि लोग शार्प की बात करते हैं, फ्लैट नहीं बताते, ठीक है। तो ये इनके वो है। और आगे एक बात और बताना चाहूँगा। अब स्वर जो है, 7 स्वर जो हैं, 7 स्वरों में 2 स्वर जो है अचल है, मूव नहीं होते वो स्वर। 2 स्वर कभी भी मूव नहीं होते, उनके विकारी नहीं है, ठीक है। अब जो है मैं बताता हूँ, एक तो सा है, ये आपका अचल है, मूव नहीं होता। दूसरा पा है, ये दोनों स्वर स्थिर होते हैं, इनके ये शार्प और फ्लैट नहीं होते, तीव्र या कोमल नहीं होते। इसको पा को कोमल नहीं कर सकते, ना पा को तीव्र कर सकते। बाकी के